तस्या वदतोऽपि भारती विभूतेऽस्तीर्थ कृतोपनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णुवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जलदेवादिदेव 1008 शीतलनाथ भगवान की जय, शिवाजी महावीर भगवान की जय, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कद्दरवर्तेज भगवान की जय। कि कहाँ कहाँ बस गई वरुण के तेरी मात सुंदर सलोने रूप रसे अरुगंध में दुआ कहो चौपाई काव्य कविता कहो गीत गान शायरी गाता रूप छंद में नानी की कहानी बैठी नाना के भजन बैठी दादी की पहेली बैठी कवियों के कंठ में नाटक के नवरस छोड़े नहीं तूने कभी आन के विराजो मेरे अमित के मन में उदा संग भई जनवाणी माता की जय, कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय, तत्ती पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्प श्री सुसागर जी महाराज की जय, इन कमना कुरुमराज की जय। बोले परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की नर्मानुरागी भव्यात्माओं पर्युषण पर्व अब उतार की ओर है। जितना था चढ़ना था चढ़ गया, अब उतार की ओर है। और ये समझना कि कल का एक ही दिन शेष है। आज का तो निकल गया और परसों आ ही जाएगा, तो एक ही दिन है कल का। तो जो भी काम करना हो कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि पश्चाताप हो कि हम ना कर पाए। 10 धर्म की पूजन करने से हमें वह बोध प्राप्त होता है जो हमने अपने जीवन में अनावश्यक जोड़ रखा है। ये वे ध्यान रखना, चाहे मन में हो, वचन में हो, काय में हो। धर्म उस परम विशुद्धि का नाम है, उस परिणाम का नाम है। ये क्रियाकांड तो उसके 9 कर्म हैं। 9 कर्म का मतलब नौकर। कल उत्तम तब धर्म का दिन था। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। तप से तपाया जाता है और उसमें जो मैल एकत्रित हो जाता है उसे विसर्जित किया जाता है। यदि त्याग करने में कहीं भी कमी रह गई तो हमारा संसार ही रहेगा, मोक्ष कभी नहीं हो पाएगा। त्याग की अनुभूति क्या होती है आप सब जानते हैं। त्याग में कितना आनंद आता है आप सब जानते हैं कि बताना पड़ेगा।
नहीं बताना? तो क्या आनंद आता है बताओ? अच्छा, कोई व्यक्ति बता दे कि त्याग का आनंद क्या है? आत्मा में आनंद प्राप्त होता है गुरुदेव, और शुद्धि होती है आत्मा की। भैया, हम जिस बात को पूछ रहे वो बात आप नहीं बता रहे हैं। शरीर में आत्मा की, शरीर में आनंद की अनुभूति कब होती है? शरीर में आनंद की अनुभूति कब होती है शरीर में? गुरुवर, जब अहोभाव से किसी चीज को त्यागा जाए तब। देखो भाई, हाँ हाँ, कौन बता रहा है? भय और आसक्ति से रहित जो आनंद, जो व्यक्ति को प्राप्ति होती है, उसे आनंद की प्राप्ति कहते हैं। हम पूछ रहे शरीर में आनंद की अनुभूति कब होती है, और आप कह रहे हो कि आत्मा की अनुभूति। हाँ बताओ, बताओ भाई। जब कोई इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाती है तो शरीर में आनंद की प्राप्ति होती है। अब प्रवीण जी बता रहे हैं। जब हम अपने शरीर से खराब वस्तुओं को निकाल देते हैं, त्याग कर देते हैं, मल का त्याग कर देते हैं अपने शरीर से, सब तरह। ये सही उत्तर है। आपको खूब जोर की लगी हो, खूब जोर की लगी हो, पेट दुख रहा हो और कोई अंदर बैठा हो, और आप इधर से उधर डोलते कब निकले, और जैसे ही वो निकलता है और आप बैठते हो, कुंडी बाद में लगाते हो, बाद में जो लगाएंगे, उस क्षण की जो अनुभूति होती है, उससे अच्छी अनुभूति कभी हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार मल को त्यागने से अनुभूति होती है, जिस प्रकार एक प्रसूता माँ, एक माँ गर्भ की पीड़ा से छटपटाती है, और जैसे ही बालक उत्पन्न हो जाता है उसकी पीड़ा बिल्कुल वैसे ही शांत हो जाती है। आप सोचिए, जब बाह्य मल को त्यागने से इतनी शरीर की शांति की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, तो भैया ये मन का मैल, आत्मा का मैल त्यागने में कितनी अनुभूति होना चाहिए। कल आज तक हम लोगों ने शरीर की शांति की भी अनुभूति नहीं की। पेट साफ नहीं होता, दवाई खाना पड़ती है, और कोई का इतना साफ हो जाता है कि वो रुकता ही नहीं है, उसके लिए भी दवाई खाना पड़ती है। कल तप का दिन था, आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। कल बताया था कि परसों झगड़ा हो गया था। झगड़ा हुआ तो पुलिस आई, पुलिस से मामला नहीं सलटा तो कौन आया? मिलिट्री आई। वाह, कल मिलिट्री आई, आज क्या आ गया? जितना भी झगड़े का कारण था, लड़ाई की जड़ तीन, जड़ जोरू जमीन। शांति परिषद की मीटिंग बिठा दी और दोनों पक्षों का समझौता करा दिया कि थोड़ा तुम त्याग कर दो, थोड़ा तुम त्याग कर दो, शांति हो जाएगी। त्यागात शांति। शांति का अनुभव त्याग से होता है। आप सबके पास सुख तो भरा हुआ है, पर शांति नहीं।
त्याग से शांति का अनुभव होता है। आज उत्तम त्याग क्या है? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय। आज अंतिम उपाय है, कर लेना जिसको कर लेना। उपाय नहीं किया तो अपाय में चले जाओगे। अपाय यानी अभाव। अभाव कैसे होगा वो बाद में बताएंगे। बंधुओं, 10 धर्मों में तप पहले आता है और त्याग बाद में आता है, और 16 कारण भावना में पहले त्याग आता है, बाद में तप आता है। हर साल पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसकी गणित नहीं बिठा पाते। 10 धर्मों को पालन करने वाले मुनिराज होते हैं, इसलिए पहले वो तपते हैं, बाद में त्याग करते हैं। तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी दीक्षा लेते ही उपदेश नहीं देते, और हम लोग क्या, चूहे को मिल गई सुपारी, चूहा बन गया पनवाड़ी। अकल नहीं कौड़ी की, कहते तनख्वाह बढ़ाओ। सबसे पहले उदीरना इस मार्ग में आती है प्रवचन देने की। इधर उधर की किताबें पढ़ी, इधर उधर के चुटकुले कहानी इकट्ठे की और प्रवचन हो गया, और आप सोचे हमने बहुत बड़ा धर्म सुन लिया। अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो महान आचार्यों ने लिखा है उसके बारे में बता दो। जो त्याग धर्म की पूजा करते उसमें बता दो। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा। निश्चय राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे। ज्ञाता दोनों, अब ये दोनों ज्ञाता कौन है? बता रहा है कोई इनाम मिलेगी। ईमानदारी के बता रहा हूं, इनाम में साथ में रख के चलता हूं, दिखाऊंगा नहीं। ज्ञाता दोनों दान समारे। हम नहीं जानते, हम सबसे ले लेंगे फिर। या तो तुम बताओ तो हम देंगे, नहीं तो हम बताए तो तुम्हें देना पड़ेगा। दान के महत्व को जानने वाले चले आते शरीर आदमी, श्रावक और साधु, ये दोनों हैं। ज्ञाता दोनों जो दान के महत्व को समझते हैं। तो आप कौन सा दान देते हो? आहार दान और औषधि दान। और साधु कौन सा देते हैं? ज्ञान दान और अभय दान। तो ज्ञाता दोनों दान समारे, दोनों समारे। कूप जल सम दरब घर में परनया, निज हाथ दीजिए साथ लीजिए खाए। साधु यदि ज्ञान नहीं बांटे तो सड़ जाएगा, और श्रावक यदि दान नहीं दे तो उसका धन भी सड़ जाएगा। धन की 3 गति हैं, दान, भोग और नाश। या तो दान दे लो, या भोग कर लो, या नाश हो जाए। तो तीर्थंकर भी जब दीक्षा ले लेते हैं तो पहले तप करते हैं,
तो जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो जाता है उनका उपदेश नहीं होता है। और हम लोग इधर उधर का सीख गए, अधगद घगरी छलकत जाए और पूरी भरी तो चुप पे जाए। उपदेश वह होता है जिसे सुनने की इच्छा होती है, सुनाने की नहीं। हाँ, तीर्थंकर भगवान को सुनाने की इच्छा नहीं होती है। भवि भागन बच जोगे वसाए, भव्यों के भाग्य से वो दिव्य धुनी खिलती है। 66 दिन तक दिव्य धुनी नहीं खिली। क्यों? दिव्य धुनी सुनने का कोई पात्र नहीं था, कोई भाग्यशाली नहीं था। तीर्थंकरों की ध्वनि स्वाभाविक होती है, आग्रह से नहीं होती। किसी ने प्रश्न किया, उनके मन इंद्रियां कुछ काम नहीं करती दिव्य ध्वनि। आचार्य कहते ठाण निषेध्य विहारा, खड़े होना, बैठना, चलना, धर्मोपदेश देने की क्रिया होना, ये बिना इच्छा की होती है। कैसे होती बिना इच्छा की क्रिया? बता दें आपको, माया चारो इत्थी नमेव। जैसे स्त्रियों में स्वभाव से मायाचारी होती है, वैसे भगवान का विहार, खड़ा होना, बैठना, उपदेश होना, ये सब स्वाभाविक होता है। मायाचारो इत्थीनम, मायाचार का 2 अर्थ होते हैं। प्राकृत में माया माता को भी कहते हैं। स्त्री में जैसे मातृत्व भाव स्वभाव से पाया जाता है, सिखाया नहीं जाता। क्या उसकी जो मातृत्व शक्ति है उसे सिखाई नहीं जाती, उसमें स्वभाव से होती है, पैदाइशी होती है। ऐसे ही भगवान का उपदेश स्वाभाविक होता है। तो जब वो तप कर लेते हैं तभी त्याग करते हैं। किसान भी क्या करता है? पहले तपता है, खेती को उपजाऊ बनाने में तपता है, भूमि भी तपती है। पानी गिरने के बाद अनावश्यक पानी उड़ जाता है, तब उसमें बीज बोया जाता है। ठंडी भूमि में भी नहीं बोया जाता और गर्म सूखी भूमि में भी नहीं बोया जाता। त्याग का मतलब है ती आग, ती आग, तब की आग को त्याग कहते हैं। ती आग, त्याग, तप की आग को त्याग कहते हैं। तपाना किसको है? स्वर्ण पाषाण को तपाते हैं तो शुद्ध सोना निकल के आता है। उसे तपाया क्यों जाता है? क्योंकि उसके अंदर मैल किट्ट कालिमा लगी हुई है, भरी हुई है। वैसे ही हम लोग हीन भावनाओं का त्याग करें, कुंठाओं का त्याग करें और निर्भीक होकर के छोड़ें। निर्भीक, भय रहित होकर के और डाल दें। जैसे किसान खेती में बीज डालता है, दोनों हाथ से डालता है। किसमें डालता है? मिट्टी में। मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन मिलेगा जब उसने डाला हो। डालने के बाद मिलेगा, ये हाथ की बात नहीं, वो भाग की बात।
पर मिलेगा जब जब वो उसमें विसर्जित करेगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने दान की महिमा बताते हुए कहा, क्षित गत में बट बीजम पात्र गतम दान मल्पमपि काले फल चिच्छाया विभवम बहुफल मृष्टम शरीर वृताम। क्षिति यानी पृथ्वी, क्षितिगत माने गिरा हुआ, में बट बीजम, बट का बीज कितना छोटा होता है, राई के दाने से भी छोटा होता, और उसमें वृक्ष कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, आपने देखा है कितना बड़ा, कितना बड़ा? देखना हो तो कलकत्ता चले जाओ, बहुत बड़ा बट वृक्ष मीलों फैला हुआ है। सोचिए आप, अपन को लगता है कि बचा लो, अरे किसके साथ में जाना है? ये चाहते हो कि अगले जन्मों में भी हमें कुछ अच्छा मिले, तो ये जीवन बीमा पॉलिसी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तुम्हारी तो ये जो जीवन बीमा पॉलिसी है, तुम मर जाओगे, कुछ भी हो जाएगा तो ठलुए खाएंगे, लेकिन ये दान की पॉलिसी ऐसी है कि वो तुम्हें ही चक्रवर्ती के ब्याज के साथ तुम्हें मिलने वाला है। यही दान आपको चक्रवर्ती बनाने वाला है। ये दान की महिमा कम नहीं। अनुग्रहातम शस्याति सर्वदानम, उपकार के लिए स्वयं का द्रव्य देना दान है। उपकार के लिए स्वयं का द्रव्य, शस्याति सर्वो, ऐसे नहीं मन में पहुंच गए, मन शुद्धि वचन शुद्धि का, एक दूसरे ने बनाया, दूसरे ने दे करके चौधरी बन गए, हम दान दिया, नहीं, अपने द्रव्य का, अपनी कमाई का दी। दान हमेशा दो के बीच में होता है, दाता और पात्र। देने वाला दाता होता है और लेने वाला पात्र होता है। अब त्याग और दान में क्या अंतर है? त्याग और दान में अंतर क्या है? अटक गई गाड़ी। दान दिया जाता है और त्याग किया जाता है। जो द्रव्य है, दिखने में आ रहा है, वो दान है, और त्याग भावनाओं के अंदर जो उसका ममत्व त्याग होता है। क्योंकि ये ध्यान रखना, अहंकारी को त्याग का अहंकार होता है, अहंकारी को त्याग का अहंकार होता है, और त्यागी को अहंकार का त्याग होता है। हमने थोड़ा सा दान दिया और पूरे चौधरी बन गए। बड़ा मुश्किल होता है धर्म को समझना। आज के समय में दान कहाँ हो रहा है? सब सौदा हो रहा है। बदले में चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो नाम हो, चाहे प्रशंसा हो, बदले में कुछ चाहिए, तो वो त्याग नहीं है। अभी बिल्कुल प्रारंभ में हमने आपको बताया था कि खूब जोर की लगी है और निकल गई, तो फिर मुड़ के देखते हो, सबसे कहते हो हम इतना त्याग करके आए हैं। बताओ, कहते हो? दिखाते हो दूसरे को? हाँ, वैद्य जी को दिखाते हो कि वैद्य जी कब्जी हो गई,
निकल नहीं रही। वैद्य जी आज बहुत निकल गई, कछु काम करो रोकने का। डॉक्टर वैद्य को दिखाते हो, दिखाते तो टेस्टिंग में जाता है, इनकी जांच कराओ कौन सी बीमारी हो गई। बंधु, हमने 4 कसायों को छोड़ करके और मन का धर्म निभाया, सत्य वचन बोल करके वचन का धर्म निभाया, संयम और तप के द्वारा शरीर का धर्म निभाया। 3 धर्म निभा दिए, मन, वचन और काय। मन, वच, तन, 3 धर्म निभा दिए। लेकिन जो हमने जोड़ रखा है धन, 3 का कल्याण हुआ या नहीं हुआ? आज धन के कल्याण का दिन है। उत्तम त्याग से धन का कल्याण होता है, लोगों को पता ही नहीं है। आज के दिन जो त्यागेगा वो पछताएगा। क्या? आज के दिन जो त्यागेगा वो पछताएगा, और नहीं त्यागेगा वो भी पछताएगा। क्या ये बात तो समझ में आ गई कि महाराज जो नहीं त्यागेगा वो पछताएगा, लेकिन जो त्यागेगा वो कैसे पछताएगा? एक राजा था, उसको रात में स्वप्न आया कि 7 दिन के अंदर तेरा राज्य खत्म हो जाएगा। स्वप्न में ही उसने पूछा कि प्रभु कोई बचने का उपाय हो तो बताओ। अब किसी को उल्टा उपाय बता दिया जाए तो बहुत मुश्किल होता है। वह देवी कहने लगी कि तुम भिखारी से भीख मांगो, तुम राजा बनकर के भिखारी से भीख मांगो तो हो सकता है तुम्हारा राज्य बच जाए। अब जिस राजा ने हमेशा दिया हो और वो भीख मांगे, बड़ा मुश्किल होता है। हम आपको सच्ची घटना बता रहे हैं। अभी 6 तारीख को हमारे पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज की जन्म जयंती है। अपने इस प्रांत के महाराज, अपनी समाज के महाराज, उनके संघ को संचालन करने वाली चित्राबाई, सारे जिंदगी भर उसने खूब दान दिया, खूब खिलाया महाराजों को, डांट के खिलाती थी। क्या माँ और पत्नी में अंतर क्या होता है पता है आपको? माँ वो होती है जो मार के खिलाती है बच्चे को, खाना पड़ेगा नहीं एक लगाऊंगी, और पत्नी वो होती खाना खा ले नहीं गेट के बाहर हो जाए, बहुत नखरे दिखाता है। नहीं समझ में आए तो घर में जाके डिस्कस कर लेना। हम तुम्हारे घर की बात क्यों बताएं? हमें क्या लेना देना, तुम कैसे लड़ते हो तुम जानो, तुम्हारी लड़ाई तुम जानो। उसके मन में भाव आया, हम वहीं थे शिखर जी में, संलेखनाएं हुई 3-4, उसको देखकर इसके मन में आया कि अब मुझे दीक्षा लेना चाहिए। रोज शाम को अस्वस्थ थी, आशीर्वाद देने जाती। एक दिन कहने लगी आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज से, महाराज मुझे दीक्षा चाहिए।
महाराज सुन करके इधर से निकाल दिया उधर। हम लोग उठ करके आ गए। पूज्य भरत सागर जी महाराज मेरे से कहने लगे, भैया ये बताओ ये बलाय कौन बोल ले? इसके कमरे में टीवी लगी है, इतना सामान भरा हुआ है, इतना ये है, छोड़ती नहीं है, और कह रही दीक्षा चाहिए। अब पूज्य भरत सागर जी महाराज को कोई समस्या आती तो वो हमको पास कर देते कि बेटा तू सल्टा। दूसरे तीसरे दिन फिर गए, उसने वही बात कही, महाराज हमको दीक्षा चाहिए। तो महाराज तो चुप बैठे थे। हमने कहा कि अम्मा जी दीक्षा ऐसी होती है, ये टीवी देखती हो, ये दुनिया भर का सामान अपने कमरे में जोड़ रखा है, और कह रही हमें दीक्षा चाहिए। उसने तुरंत सीताराम नाम का एक व्यवस्थापक रहता, उसे बुलाया कि आज और अभी हटाइए, हटाइए, कुछ नहीं चाहिए। वो सब हट गया साहब। अब 2-3 दिन बाद फिर शुरू हो गई वो, हमारी दीक्षा का मुहूर्त निकालो। आपकी बात मान ली, अब दीक्षा का मुहूर्त निकालो, पर दीक्षा लेने के बाद मैं आहार नहीं करूंगी। फिर समस्या पैदा कर दी कि दीक्षा लेने के बाद आहार नहीं करूंगी। अब महाराज फिर अब चक्कर में पड़ गए, भैया अभी क्या, उनका मात्र और पितृवत उनका स्नेह था, शुरू से ही उनको लाड़ पाल से पाला। हम वो बात बताना चाहते हैं कि माता का हृदय क्या होता है। तो फिर वही आहार नहीं करूं। महाराज के सामने फिर समस्या आ गई। हमसे कहने लगे महाराज अब समझाओ। एक दिन जैसे ही उसने कहा कि मैं आहार नहीं करूं दीक्षा लेने के बाद, हमने कहा तू तीर्थंकर से ज्यादा बड़ी हो रही है, तीर्थंकर से ज्यादा बड़ी हो रही है। वो क्यों आहार नहीं करना चाहती थी कि सारे जिंदगी भर तो मैंने साधुओं को ऐसे दिया है, अब मैं ऐसे कैसे करूं, लेने के लिए नीची अंजलि कैसे करूं। उसके मन में ये भाव। हमने कहा वो बड़े बड़े राजा महाराजा जो तीर्थंकर बनते हैं, कम से कम एक बार तो उनको नीचे अंजलि करना ही पड़ती है, इसलिए उसका नाम है आहार। आ और हार, क्या हारने वाला नीचे होता है और जीतने वाला, हार किसको कहते हैं? जो नीचे होता है वो हारता है, ऊपर होता है वो हुआ यही। उसके अंदर मातृत्व हृदय साधुओं को डांट डांट के खिलाती थी, खाना पड़ेगा, ले नहीं खाएगा तो कैसे करेगा। उसका मातृत्व हृदय। तो उस राजा को देवी ने बताया कि एक ही काम है, तुम राज की वेशभूषा पहन करके और रथ में बैठ करके और सवेरे सवेरे निकल करके जो पहला भिखारी मिले उसके सामने हाथ फैला देना, याचना कर देना। यदि वो आपको दान में कुछ देता है तो हो सकता है तुम्हारा राज्य बचे। राजा ने तैयारी कर ली। सुबह सुबह बग्गी में बैठ करके, रथ में बैठ करके और चल दिया। और यहाँ सुबह सुबह एक भिखारी, उसने सोचा कि यार दुनिया में गली गली में घूम घूम करके खूब भीख मांगी, आज तो मैं राज दरबार में जाकर के भीख मांगूंगा। वो राजमार्ग पर वहां से आ रहा था, राजा यहां से जा रहा। राज कर्मचारी आगे आगे चल रहे थे, बाजारे बाजे ताम झाम तो जो चलता है जैसे आज चलना है। भिखारी ने देखा। अब जब भिखारी घर से चला था, ये बात ध्यान रखना,
भिखारी जब घर से चला था अपनी खोली लेकर के, तो कोई भी होता है तो वो भिखारी भी होगा तो कुछ न कुछ उसमें डाल के चलेगा, खाली थोली लेके नहीं चलेगा। तो उसने एक मुट्ठी अनाज के दाने अपनी झोली में डाल लिए थे। अब सामने से राजा चला आ रहा है, राज कर्मचारियों ने कहा हटो, सामने से राजा आ रहा है। भिखारी कहने लगा मैं तो राजा से ही मिलने के लिए राज दरबार में जा रहा हूं, मैं क्यों हटूं? राज दरबार में पहुंचना इतना आसान नहीं होता। बहुत लोग लगे रहते इधर उधर चटुए अटुए, भगा देते राजा के पास, बात ही नहीं पहुंच पाती। एक बार एक व्यक्ति के मन में, गरीब आदमी था, उसके यार राजा के दर्शन करना है पास से। जैसे ही वो उधर जाता दरवाजे पे, और राज के जो पहरेदार होते भगा देते धक्का देके। बहुत दिन हो गए, जरा धक्के खाते खाते राजा के दर्शन नहीं हुए। हमारे जैसा कोई आदमी था, युक्ति बताई कि तू एक काम करना, सवेरे सवेरे बगीचे में मंत्री टहलने जाता है, पीछे से उसे 2 चाल लगा देना, सोई राजा के दर्शन हो जाएंगे। उसने सवेरे सवेरे, वो मंत्री घूम रहा था, उसके 2-4 पिटाई लगा दी, पकड़ा गया तो राज दरबार में पेश किया गया। कैसी हुई? राजा ने पूछा कि भाई इसे तुमने क्यों मारा? बोले मैं क्या करूं महाराज, मैं बहुत दिन से आपके दर्शन करना चाहता था, आपके राजकीय कर्मचारी हमें धक्का दे के मार के बाहर निकालते थे। किसी ने, वो अमित सागर महाराज ने युक्ति बता दी कि तू मंत्री को मार देना, सोई राज दरबार में पहुंच जाएगा। हाँ, महाराज के पास सब फार्मूला है। हाँ, निर्मल बाबू सोच रहे कि क्या मामला फूटने वाला है, वो सब जान रहे कि होने वाला वही है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम तो राजा आपके दर्शन करना थे और ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, इसलिए मैंने मंत्री को मार दिया, आप जो सजा देना दे दो। अब राजा क्या करता भाई, इसी बात को, कोई बात नहीं, माफी है, जाओ, तुमने हमारे दर्शन कर लिए, अब जाओ, आशीर्वाद है, इनाम और दे दी उसको कि तुम्हारे हमारे राज कर्मचारी ने तुम्हें सताया, तुम्हें ये इनाम। तुम कम से कम राजा के दर्शन करने के भाव तो हुए, नहीं तो रोज तो राजा को गालियां देते। वो भिखारी अड़ गया वहीं, मैं राजा के दर्शन करूं। तब तक राजा की सवारी पास में आ गई। राजा ने भी देखा एक भिखारी खोली टांगे सामने खड़ा है। राजा उतरा रथ से और भिखारी को नमस्कार किया और हाथ फैलाया, आज मुझे भिक्षा चाहिए। अब भिखारी घबराया, जो सारे जिंदगी भर मांगता रहा हो, उससे देने के लिए कुछ कहा जाए, उसकी नाड़ी यहां से यहां आती है। हाँ, हमने बहुत अनुभव करके जीवन में देखा है, जीवंत। हाँ, अब वो भिखारी घबराया कि साला हम तो राजा से मांगने के लिए जा रहे थे, राजा मेरे से मांग रहा है, ये क्या देगा? एक फकीर, उसने भी सोचा कि मैं बादशाह के दरबार में जाकर के कुछ मांग के लाऊं। जिस समय वो फकीर वहां पहुंचा तो बादशाह वो इबादत कर रहा था अल्लाह से और मांग रहा था कि मुझे बरकत दे, मुझे खैरियत दे, मेरा खजाना भर दे, मेरा फलाना भर दे। भिखारी पीछे, वो फकीर पीछे होके खड़े होके सुन रहा था, माथा ठोकने लगा, इतना बड़ा राजा होके खुद मांग रहा है, बादशाह होके मांग रहा है, अरे जिससे वो मांग रहा है उससे मैं खुद क्यों नहीं मांग लूं, इसका एहसान क्यों लूं? क्या
जिससे वो मांग रहा है उससे मैं खुद मांग लूं, तेरा एहसान क्यों लूं? बहुत लोग आते हैं, महाराज हमको आशीर्वाद दे दो, हमारी दुकान चल जाए, हमारी फैक्ट्री चल जाए, हमारा ये चल जाए, व्यापार चल जाए, नौकरी लग जाए। फिर महाराज हम आपको क्या? भैया जो महाराज आपको दे सकते हैं, ताकत है उनके अंदर, देने की बहुत बड़ी ताकत है। लोगों में लेने की अकल नहीं, मैं क्या करूं? और खास करके फिरोजाबाद वालों को तो बिल्कुल नहीं है। वो फकीर सोचने लगा, भैया जो खुद बादशाह भिखारी है उससे मांग रहा, मैं उससे क्यों ना मांगू? हम तुम्हें दें और तुम भूल जाओ, फिर हम तुम्हारे पीछे पीछे दौड़े, हमने तुम्हें दलवायो, हमने आशीर्वाद दिया, अब तो हमारे लिए करो, हमारा बैनर छपाओ, हमारी किताब छपाओ, हमारे लिए आश्रम बना के दो, फलाना करो, हमारे लिए मंदिर बनवाओ, मूर्ति बनवाओ। यही काम के लिए बाबा जी बने क्या? पहले तो तुम्हें दें और फिर तुमसे लें, और तुम नखरे दिखाओ, सौदेबाजी करो, नहीं इतने में काम चला लो, इतने में काम चला लो, नहीं चलेगा। फिर हुआ क्या? अब वो भिखारी बेचारा सट्टू पट्टू, अब राजा हाथ जोड़ रहा है कि भैया दे दे। एक सेठ जी थे कंजूस, वो गड्ढे में गिर गए। अब गुड्ढा इतना था कि वो उसे निकालने के लिए तो कोई ना कोई उपाय चाहिए, तो लोग उसको निकालने के लिए कहते, सेठ जी हाथ दो, सेठ जी हाथ दो, निकाल ले, हाथ दो। एक आदमी जानता था सेठ जी की आदत को, सेठ जी से कहा, सेठ जी हाथ लो। सेठ जी ने हाथ पकड़ा और वह ऊपर आ गए। बहुत सारी कहानियां है, कितना ही सुना दो आपको, वहीं रहना है फिरोजाबाद में। अब वो भिखारी जो है, राजा गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, पैर पड़ रहा है, भैया मेरा जीवन। बड़ी मुश्किल से उसने खोली में हाथ डाला, जो एक मुट्ठी धान लाया था, अनाज लाया था, उसमें से गिन के और राजा के हाथ में 5 दाने रख दिए। राजा ने नमस्कार किया, बैठ के अपने राज में चला गया। अब हुआ ये, वो भिखारी घंटे 2 घंटे घूमा और उसकी झोली भर गई। झोली भर गई, घर पहुंचा और झोली को उसने पलटा, उसमें 5 रत्न बने। 5 रत्न कैसे बनते हैं आपको, यदि अभी किताब यहां नहीं है, अमर सेन चर्यू, आप उसे पढ़ना, अमर सेन चर्यू आप उसे पढ़ना। उसमें एक सेठ ने बहुत बड़ा विधान कराया, उसके यहाँ 5 नौकर थे, उनसे कहा, भैया तू भी अपना इससे अर्घ चढ़ा दे, हमारा द्रव्य लेके तू पूजा कर ले। वे नौकर भी थे, बड़े समझदार थे, बोले प्रभु हमारे द्रव्य से हम पूजा करेंगे। अब नौकर थे, उस जमाने में कौड़ी जो होती थी वो उससे व्यापार चलता था। कौड़ी होती ना, ये खेलने की, अच्छा चंगा खेलते हैं। 5 कौड़ी से उन्होंने फूल खरीदे, 5 कौड़ी से उन्होंने फूल खरीदे और वो भगवान के पूजा में चढ़ाए। तो 5 लोगों को 5 प्रकार की निधियां मिली, अलग अलग प्रकार की, उसी जन्म में। पूजा अपने ही द्रव्य से करना चाहिए।
हाँ, पूजा की अनुमोदना करने वाले कृत कार्यत अनुमोदना है। ये नहीं कह रहा हूं कि जो पैसा दे रहे वो दूसरे से पूजा करा रहे, वो तो है ही, हम उसके पुण्य की अनुमोदना कर रहे हैं। क्या? पुण्यानुबंधी पुण्य, उसके पुण्य को बढ़ाने में सहायक हो रहे, उसके पुण्य को चक्रवर्ती ब्याज के समान प्रोत्साहित। तो चाहे 1 पैसे का हो, लाख का, करोड़ का, उसका अंत नहीं है, पर शक्ति के अनुसार देना ही चाहिए। अब वो भिखारी पछता रहा था क्या कि यदि मैं 1 मुट्ठी पूरा दे देता तो मेरे पूरे ही दाने रत्न बन जाते। कपोल कल्पित कल्पना नहीं है, वो देवपद खेवपद ज्वार के दाने चढ़ाते थे शिखर जी में, वे रत्न बन जाते थे। क्यों? कि भावों से। और सेठ रत्न चढ़ाता था, उसका कुछ नहीं हुआ। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है भैया। 4 प्रकार का दान श्रावक दे या ना दे, साधु तो रोज 4 प्रकार का दान दे रहा है। साधु आहार दान भी देता है, औषधि दान भी देता है, ज्ञान दान भी देता है और अभय दान भी देता है। क्यों भैया? नसिया में चौका चल रहा है ना, जिम लो, मना कर रहेगा। ये नहीं, ये तो शरीर का है। आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञानामृतम भोजनम। ज्ञानामृत भोजन है। साधु नित्य आपको ज्ञानामृत का पान कराते हैं। पीयूष, पीयूष यानी अमृत। तो आपको आहार दान दे रहे हैं, पड़गा के बुला रहे हैं। क्या भैया आ जाओ, कुछ सीख लो। पड़गा भी रहे हैं, जैसे आप हमें पड़गाते हो ऐसे हम तुम्हें पड़गा रहे हैं। भैया सुन लो थोड़ा। और औषधि दान भी दे रहे हैं। आपको रोग है किसका? लुकमान हकीम पर जिसकी दवाई नहीं थी। वैद्य जी किसकी दवाई नहीं थी? है बहम की, शंका की। शंका की, बहम की दवाई लुकमान हकीम पर नहीं थी, लेकिन वो दवाई गुरुओं के पास होती है। भ्रम रोग हर जिन के वचन, मुखे चंद्र ते अमृत झरे। हम लोगों के पास भ्रम रूपी रोग पला हुआ है, उल्टी मान्यताओं का रोग पला हुआ है। उनको दूर करने के लिए भ्रम रोग हर अमृत वचन जिनकी मुख ते धरे। भ्रम रूपी रोग को नाश करने वाली औषधि गुरुओं के पास होती है और ज्ञान दान देते हैं। बड़े बड़े ग्रंथों की बातों को संक्षेप में समझा देते हैं, रहस्य खोलते हैं और अभय दान भी देते हैं। अंदर जो भय भरा हुआ है कि महाराज शराब दे देंगे, तो उन्हीं लोगों के अंदर भरा हुआ है जिनके अंदर कमजोरी है। जो महाराज के खिलाफ है उन्हीं के अंदर भाव भरा हुआ है। जो महाराज के पास है वो तो अभय है। और देखना हो तो शाम को देख लो, 2 साल का बच्चा भी और 100 साल का बुढ़ा भी ऊपर टपका फिरता है, महाराज आशीर्वाद दे दो महाराज। डरते नहीं है, वो डरते नहीं है। क्यों? उनके मन में छल नहीं है। जिनके मन में छल है, विद्रोह है,
वो डरते हैं, महाराज अभी डांट लगा देंगे, महाराज तो डांट, वही उन्हीं को डर लगता है, और बाकी के सब जीव अभय हैं। हमने तो कल भी बताया था कि करने के पहले डरो या करने के बाद डरो, डरना तो पड़ेगा ही। फिर ऐसा काम काय को करो जो डरना पड़े। लोग समझा रहे थे भैया ऐसा मत करो वैसा मत करो, वो आ जाएंगे फिर आफत पड़ जाएगी। अरे क्या कर लेंगे वो, हमारे मन कर ले भाई। उत्तम त्याग, उत्तम त्याग का दिन। देखिए आप उस दान में जो आपके 4 प्रकार के दान है, उसमें बसति का दान और उपकरण दान, इन 2 में कौन प्रसिद्ध हुआ? हमारे आचार्य पक्षपात नहीं करते। क्या बसति का दान नापित, नाई और कुंभकार ने धर्मशाला बनाई। बसत का बनाई कि भाई अपने गांव में साधु संत त्यागी वृत्ति जाते हैं, सन्यासी जाते, उनको ठहराना चाहिए। बना ली साहब। अब एक व्यक्ति थोड़ा कट्टरपंथी था, वो एक सन्यासी को पकड़ लाया, चलमची फिलमची। आजकल तो कोई सन्यासी बनना बहुत आसान है। हाँ, बूढ़ मुड़ाए 3 गुण, सरकी मट गई खाने को लड्डू मले, लोग कहे महाराज। नारी घर मुई संपत नासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। घर छोड़ते हैं 4, कह दुखिया के आलसी, कई कई करत विचार से गनेरे तामसी। गुस्सा में घर छोड़ दिया, बाद में वही गुस्सा सबको दिखाते रहते। संस्कार कुछ नहीं छूटता, वही अहम दिखाते रहते, मैं इतना पैसे वाला हूँ, इतना करवा दूंगा, इतना करवा दूंगा। ये सब बेकार है। हम दूसरों के धन से अपनी प्रभावना नहीं, आपके लिए अर्पित हों, समर्पित हों, हाथ जोड़ें, पांव पड़े। अरे हम 1 गिलास खाते हैं, 3 बार शुद्धि बुलवाते हैं। आपकी दान लेने के लिए आप 9 बार नाक रगड़ो, तब हम उसे स्वीकार करते हैं। इतने लोग जो हमारे 30 साल से हमारे संपर्क में, यहाँ के नहीं, कहीं के भी, आप यहाँ से लेकर के इंडिया में कहीं भी चले जाओ, नहीं, जो कुछ करना आप शिक्षा से करो। जो दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो और ले जा, तो भंडार है, उल्टा ले जा, ले जा। जितना देते उससे चौगुना आता है। कल मैंने डॉक्टर महंत से पूछा, हमने कहा भाई देखो और भी चातुर्मास हुए, कितना बाहर के लोग दे गए, कितना आया? बोले जितना आपके में आया उतना कहीं नहीं आया। जरूरत ही नहीं है, ये तो प्रभावना के लिए, आपके अंदर जागृति करने के लिए है, हमारे लिए नहीं, एक व्यवस्था के लिए है। क्योंकि थोड़ी सी छूट दे दो तो आप तो फिर महाराज जी को चाट जाओगे। हाँ, हमें मालूम है। तो आचार्य भगवान ने, देखिए उन दोनों व्यक्तियों ने, एक व्यक्ति ने मुनि महाराज को लाके ठहरा दिया। वो दूसरा आया, मुनि महाराज को बाहर बिठा लिया, सर्दी के दिन थे। दूसरे दिन मालूम पड़ी इसने मेरे महाराज को निकाल दिया, दोनों में लड़ाई हो गई। एक शेर बन गया, एक सूकर बन गया। पर हुआ क्या, सूकर को जाति स्मरण हो गया, थोड़ा आर्थ परिणाम तो था। वो मुनिराज गुफा में बैठे थे, वो शेर वाला जो जिसकी लड़ाई की थी, जिसने महाराज को बाहर निकाल दिया था, वो शेर बन के आया, इसको खाऊं। और सूकर, नहीं मेरे महाराज, कैसे तुम ऐसे निकाल दोगे, कैसे खा जाओगे? लड़ाई हो गई शेर और सूकर में, दोनों मरे। एक स्वर्ग चला गया, एक नरक चला गया। संबंध भद्राचार्य ने उस बसति का दान में उस सूकर को प्रसिद्ध किया, तिरंत गति के जीव को प्रसिद्ध किया है कि जब तिरंत जीव मुनिराजों की रक्षा करते, तुम पंचेंद्री हो, मनुष्य हो, जैनी हो, जैन कुल में पैदा हुए, और तुम उन महाराज को बाहर निकालते हो कि आना नहीं चाहिए महाराज। उल्टा काम नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम्हारा वाहनों बंद हो जाए। धर्म है इसका नाम, तुम्हारा घर की दुकान नहीं है।
और ग्वाले ने मुनिराज को शास्त्र भेंट किया, उपकरण ज्ञान दान का उपकरण भेंट किया, तो वो कुंद कुंदाचार्य महाज्ञानी बन गया। हम धर्म को अपने हिसाब से ना चलाएं, धर्म के हिसाब से स्वयं चलें तो कल्याण होगा भैया। तो मुनिराज चारों प्रकार के दान देते हैं, आप दो या मत दो। सवेरे भी देते हैं, दोपहर में भी देते हैं और शाम को देते हैं, 3 टाइम दे रहे हैं। और रोज कुछ ना कुछ नई डिश बना करके खिलाते हैं। कोई नहीं खे वो तुम्हारी जो घरवाली दाल रोटी तरकारी सम्माल सरकारी नहीं, रोज नई नई कोई आइटम, रोज नई रेसिपी, स्वाद लगता है। महाराज आज नई बात सुनी है, महाराज आज बहुत अच्छी बात सुनी है। दोपहर में वहाँ चंदापुर मंदिर पर कल वो बच्चे बोल रहे थे, रागी और वो सब जो हमेशा तत्वार सुनते, महाराज आपने बिल्कुल आज बिल्कुल नई फ्रेश बात बताई है, बिल्कुल अच्छी बात बताई है, आज तक ना सुनी है ना पढ़ी है। यही तो वो ज्ञानामृत भोजन है। रोज नई नई डिश, नाश्ते में अलग, खाने में अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग, रोज नया, क्या बोलते मीनू। कहने का अभिप्राय है भैया, उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय हार। निश्चय राग देश निर्वारण, त्याग करने से राग देश का निर्वारण होता है, अंदर का बैल छटता है। निश्चय राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे, दोनों समारे खूब जल सम। दरव घर में पर नया, हाथ दीजिए साथ दीजिए खाए। कुछ लोग आते हैं, महाराज हमें याद नहीं होता, हमें ध्यान नहीं रहता, हम सुन लेते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं। क्या उपाय है? हम एक ही बात कहते हैं, पहले तो उसे अपने मन में 2 बार दोहराओ और दोहराने के बाद आप दूसरे को दान करो। आज इतनी अच्छी बात महाराज ने प्रवचन में बताई थी, अच्छी बातों का दान करो और बुरी बातों का त्याग करो। क्या? अच्छी बातें दान करो और बुरी बातों को तो उत्तम त्याग धर्म की महिमा है। वैसे तो भैया आपको सब जानते हो, अरे कितना दें तो रोज ही रोज झंझट है। शाम को हमारे पंडित जी सौरभ शास्त्री बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, कभी कभी सुनाई पड़ जाती है। हम बार बार आपको कहते भैया धनवान बनने में कोई फायदा नहीं है। धनवान बने और दुखी हुए, जिसके नहीं है वो कम दुखी, जिसके ज्यादा है वो ज्यादा दुखी है। सुबह से शाम तक एक तो चंदा मांगने वाले शुरू हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, भीख, चंदा और दान। भीख, चंदा और दान, ये 3 चीज हैं। भीख कौन मांगता है? भीख कौन मांगता है? भिखारी मांगता। अभी तो बताया था कैसे मांगता है, हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है और क्या कहता है, भैया जो तुम्हारा बेकार हो वो हमें दे दो। तो गरीब आदमी मांगता है भीख, और चंदा कौन मांगता है? हैं? कौन मांगता है चंदा? बड़ा आदमी, नेता नहीं, बड़ा आदमी। कैसे मांगता है चंदा? कैसे मांगा जाता है? अभी महाराज आए, अमित सागर महाराज अब आए हैं तो कुछ खर्चा है। अब खर्चा है तो कैसे हो, पूरा कैसे करें? तो 4-5 जो बन जाते हैं ना, तो मीटिंग करते हैं। एक काम करो, एक आदमी को पकड़ लो, ध्वजारोहण करवा देंगे। एक को पकड़ो, चित्रावरण करवा देंगे।
एक से दीप प्रज्वलन करा देंगे, एक से 7 भेंट करा देंगे, एक से 5 प्रक्षालन करा देंगे। अपने बाप का क्या लगता है? महाराज का माल महाराज को ही खिला देंगे और बच जाएगा तो के चौधरी बन जाएंगे। फिर क्या होता है? सवेरे 5 ने, शाम को 5 ने मीटिंग की कि भाई अब ध्वजारोहण कौन कर सकता है। तो उन्होंने कहा चलो भाई, तो हमेशा थोड़ी बहुत बोलियां लेते हैं अपन उससे, कोई कौन भगत है महाराज का, उसके ही पास चलो। तो सवेरे सवेरे जैसे सीबीआई का छापा लगता, पहुंच जाएंगे, घंटी बजेगी, चौकीदार फाटक खोलेगा, सूचना देगा, जैन साहब आपसे मिलने के लिए बहुत लोग आए हैं। तो जैन साहब समझ जाते हैं कि कल ही तो महाराज का प्रवेश हुआ है, कुछ ना कुछ दाल में काला है, कि सारी दाल काली पता नहीं। अब वो 4-5 होते हैं तो सेठ जी कहते भैया अभी बैठक में बिठा लो, आते हैं तो थोड़ा हाथ मुंह धो करके थोड़े कपड़े मपड़े संभाल समूल के लाते। फिर हाँ भाई बैठो साहब, बैठो साहब। हाँ नौकर से क्या भाई चाय नाश्ता लाओ, थोड़ा सा व्यवस्था करो। हाँ भाई साहब पधारो, आप क्या। अरे वो ऐसा है, एक जने बोलेगा अरे भाई साहब ऐसा है, वो महाराज आए हैं, वो कार्यक्रम होना है और हम सब ने निर्णय लिया है, हम सब ने निर्णय लिया है कि आपके हाथ से ध्वजारोहण कराना है। एक बोलेगा, दूसरा बोलेगा अरे आप चिंता मत करो, बस 1 लाख रुपये की तो बात है, ज्यादा की बात नहीं, 1 लाख दे देना। दूसरे ने कह दिया, दूसरा एक बोल, दूसरा ये बोल रहा है, तीसरा चालू हो जाता है, अरे ऐसा मौका काहे को चुपते हो, आपकी फोटो छपेगी, अखबार में आएगी, वीडियो बनेगी, लाइव टेलीकास्ट होगी। अब उस सब ने धर दिया, अब बेचारा माथा ऐसे कर रहा है। अब वो कह रहा भैया देखो ऐसा है, अभी कोरोना निकल के गया है, व्यापार बड़ा ढीला है और अभी वहां के आए थे, वहां दिया था, अभी वहां के पैसे भी नहीं पहुंचे, बड़ी दिक्कत चल रही। आप एक काम करो, कोई दूसरे को ढूंढ लो। जैसे उसने कहा कि दूसरे को, जो चौथा 5वां बैठा था, बोले आप चाहे 1 पैसा देना पर हम तो आपसे ही करवाएंगे। हम तो देखो हम टेक्निक बता रहे, क्योंकि अभी हमारे जो है ना संजय भैया, अभी इनको बहुत आगे चलना है, तो ये सब टेक्निक सबके सामने पढ़ा रहा हूँ। ये मत सोचना कि महाराज ने कोने में अंदर, मैं ऐसी गलत काम नहीं करता हूँ। हाँ ये चंदा का धंधा करने बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। नहीं आप तो कुछ भी करो, आपसे ही कराएंगे। तो भैया आप क्या करें यार, 11,000 कर लो। अरे सेठ जी औकात देखो, आप 11,000 लाए को, अब दे रगड़ा 21,000 रुपया में तय हो। खूब बढ़िया नाश्ता किया और खूब बढ़िया, और जैसे ही वो नीचे उतरे तो सब मिलके गाली देते, सारा बड़ा आदमी बनता है, लाख का बनता है, 21,000 में भगा दिया, बड़ा आदमी बनता है, पैसा चंदा भी दो और गाली भी सुनो। ये तो भुकत भोगी है सब। कह रहे गुरु जी हमने खूब चंदा किया। अब जो है ये तो भैया गरीब आदमी मांगता सो भीख और बड़ा आदमी मांगता सो चंदा, हाथ जोड़ता है भैया सेठ जी, अरे आप ही हमारे समाज के बड़े मालिक हैं, आपसे नहीं मांगे तो कौन से मांगने जाएंगे, आप ही तो। ये हो गई चंदा। और दान किसे कहते हैं? जो हाथ जोड़ करके पैर पकड़ के आग्रह पूर्वक दिया जाता है, उसे दान कहते हैं। अब तुम लोगों ने साधुओं को क्या बना दिया भैया, आप ही जानो। क्या बता दूं? अरे भाई मुनिराज को तुमने बना दिया मुनीम, मुनि की जगह मुनीम बना दिया। इतने उससे ले आओ, इतने उससे ले आओ, इतने उससे ले आओ, इतने पैसे वो दो, इतने पैसे वो दो,
जैसे सेठ के पैसा मुनीम साहब उगाते ना, क्या सेठ के पैसा कौन उगाता है? मुनीम साहब। तो मुनि महाराज को बना दिया मुनीम। महाराज जी आपका कोई भगत है तो दिलवा दो, दिलवा दो, जा फोटो बनवा ला, इसको इतने पैसे दे देना, ये हमारा काम है। श्रावक जब तक 3 बार आग्रह ना करे, नहीं। आप लोगों ने साधुओं को बिगाड़ा, मैं बोल रहा हूं, मुझे डर नहीं है। साधुओं को सामान दे दे करके, ये दे करके, वो दे करके बना दिया मुनि। आपकी अटकी थी, महाराज आप रुकिए, हमारा आश्रम बनवा दीजिए, महाराज आप मेरा मंदिर बनवा दीजिए, महाराज मेरी प्रतिष्ठा करा दीजिए। महाराज हम कहते भैया देखो हमें छोड़ो, हम तो कर्जा में करवा देंगे, हम तो तुम सोचो कि आमदनी हो जाए वो नहीं, मिल जाए तुम्हारे भाग का, लेकिन तुम कहोगे कोई से दिला दो, नथिंग। जिसकी अटकी हो जो नहीं है तो गेट के बाहर हो। तो कहने का अभिप्राय उत्तम त्याग कहो जग सारा, उत्तम त्याग की महीना समझो। अरे मन का कल्याण नहीं हुआ, वचन का कल्याण नहीं हुआ, शरीर का कल्याण नहीं हुआ, आज धन के कल्याण का दिन है। धन को 4 प्रकार के दान में लगा दीजिए, कल्याण हो जाएगा। लेकिन मैंने तो अपना धन खूब लगाया, ज्ञान धन खूब बांट रहा हूं, बिन खर्चे घट जाए। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों तो बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। हम तो सुबह शाम दोपहर रात जब कहो तब तैयार हैं। लियो भैया लियो, भंडार है, शास्त्र भी देंगे और अकल भी देंगे। अब तुम्हारे भाग में नहीं तो हम क्या करें। चलो महावीर भगवान। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की श्री अमित सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव, आपको तो जानकारी है ही कि आपके